नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। रोहतास के संझौली में बिजली विभाग की लापरवाही ने ली किसान की जान। खेत में झूल रहे मरीज के खेत में झूल रहे बिजली के तार की चपेट में आने से हादसा। छपरा में बिनटोलिया के पास युवक का शव बरामद, हत्या की आशंका, पुलिस कर रही मामले की जांच। दानापुर में बेखौफ चारों की बेखौफ बदमाशों की करतूत, पत्रकार के घर लाखों की चोरी, चित्रकूट नगर रोड नंबर 3 की घटना। पटना में एटीएम चोर गिरोह का भंडाफोड़, सरगना समेत 4 गिरफ्तार, कई मोबाइल फोन भी बरामद। मुजफ्फरपुर में एसएसपी दफ्तर से हेडमास्टर गिरफ्तार, तालीमी मरकज की आवेदिका के साथ अश्लील हरकत का आरोप। बेगूसराय में एक महिला समेत 3 शराब तस्कर गिरफ्तार, विदेशी शराब भी बरामद। हाजीपुर के औद्योगिक थाने में तैनात महिला सिपाही को बेलगाम ट्रक ने मारा टक्कर, महिला सिपाही बुरी तरह घायल, ड्राइवर हिरासत में। वैशाली के चांदपुरा में ड्यूटी से लौट रहे एएसआई को बाइक सवार ने मारी टक्कर, एएसआई बुरी तरह घायल। मुजफ्फरपुर में ऑर्केस्ट्रा में ठुमकों पर उड़े नोट भरी महफिल में फुहर डांस पर लोगों ने की हवाई फायरिंग, एसएसपी ने मामले की जांच की कही बात। किशनगंज के बहादुरगंज में बाइक सवार बदमाशों ने लूट की बड़ी वारदात को दिया अंजाम, गोली मारकर लूटे 3,50,000, एक अपराधी गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी संगठन में बड़ा बदलाव, मुस्लिम और यादव के साथ अति पिछड़ों को दी गई जगह। नालंदा के हरनौत में बेखौफ बख्तौर मेले में शामिल हुए आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव, केंद्र और राज्य सरकार पर बोला हमला। तेज प्रताप ने बांसुरी बजाकर किया लोगों का मनोरंजन, नीतीश सरकार पर लालू प्रसाद की रिहाई में अड़चन डालने का लगाया आरोप। दरभंगा में छात्र नेता कन्हैया कुमार की रैली के बाद मंच को किया गया साफ, एलएनएमयू छात्र संघ और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने साफ किया मंच। पटना के नूतन अंचल नगर निगम के कार्यालय के बाहर सफाई कर्मियों का प्रदर्शन, टायर जलाकर जता रहे अपना विरोध। बिहार में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 6ठे दिन भी जारी, सफाई को लेकर प्रशासन के दावों की खुली पोल, सफाई के लिए सुबह से नहीं निकली एक भी गाड़ी। पटना में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण मशीन से कराई जा रही सड़कों की सफाई, हंगामे को देखते हुए पुलिस की निगरानी में हो रही साफ सफाई। हड़ताली कर्मियों के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है पटना नगर निगम, कहा राजधानी से होगी कचरे का उठाव, कुछ लापरवाह कर्मियों पर हुई कार्रवाई। नगर परिषद कर्मचारियों की हड़ताल से शेखपुरा में गंदगी का अंबार, हड़ताल खत्म कराने की कोशिशें नाकाम, अपनी मांग पर अड़े सफाई कर्मचारी। बेतिया में युवक की हत्या से सनसनी, नकाबपोश अपराधी ने दिया वारदात को अंजाम, आरोपी की तलाश में पुलिस। मुजफ्फरपुर में मोतीपुर और पानापुर ओपी थाना इलाकों से 4 लुटेरे गिरफ्तार, 2 पिस्टल, 2 कट्टा, चाकू समेत कई सामान बरामद। फर्जी चेक से रुपए निकालने वाला शातिर पटना से गिरफ्तार, 20 चेक बरामद, पूछताछ में बड़ी रैकेट के खुलासे की उम्मीद। अपराधियों के खिलाफ बक्सर पुलिस का अभियान, अलग अलग जगहों से 8 गिरफ्तार, कट्टा कारतूस और लूट की बाइक बरामद। बाढ़ में बालू के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान, हथीदह घाट पर बालू जब्त, 2 के खिलाफ एफआईआर। नवादा में ऑटो और ट्रैक्टर की टक्कर में 1 की मौत, 7 जख्मी, हादसे के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर फरार। सीवान में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष एजाज खान को मिली जान से मारने की धमकी, एजाज खान ने थाने में की लिखित शिकायत। पटना सिटी के आलमगंज में लोहे के बंद बक्से से शव बरामदगी, मामले का भंडाफोड़, मृतक के दोस्त ने 2 साथियों के साथ मिलकर की हत्या। पटना के हथुआ मार्केट के ज्वेलरी दुकान में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी करने वाली महिला की तस्वीर। लखीसराय में दर्जनों लोगों ने दिया धरना, कोऑपरेटिव बैंक के पदाधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग। बेतिया में चीनी मिलों की मिलीभगत से उत्तर प्रदेश के टैंकर मालिक कर रहे हैं घोटाला, बिहार राज्य टैंकर ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। पटना के गर्दनीबाग में सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, सट्टेदारों को परमिट निर्गत करने और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी घोषित करने की मांग। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ जवान रमेश रंजन के परिजनों से की मुलाकात, शहीद जवान को गैलेंटरी अवार्ड के लिए सिफारिश करने की कही बात। पूर्णिया में शिक्षकों ने बकाये वेतन के भुगतान के लिए जिला शिक्षा कार्यालय का किया घेराव, विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। जमुई में भगवान महावीर की जन्मस्थली लछुआड़ में बस स्टैंड और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की हालत खराब, करोड़ों की लागत से बना बस स्टैंड बना असामाजिक तत्वों का अड्डा।
जमुई के चकाई में धरने पर बैठी प्रखंड प्रमुख हेमा देवी, वीडियो पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप। राजगीर में साइकिल रैली का आयोजन, सीआरपीएफ जवान और अधिकारी हुए शामिल, संविधान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए निकली रैली। बांका में नियोजन मेले का आयोजन, मेले में 7 कंपनियों ने लगाया स्टॉल, हजारों युवकों ने नौकरी के लिए दिया आवेदन। पटना में 2 दिवसीय फूल प्रदर्शनी का आयोजन, प्रदर्शनी में 275 किसान हो रहे हैं शामिल। गोपालगंज में 2 दिवसीय कृषि यंत्र सह उत्पादन मेले का आयोजन, कृषि यंत्रों के लगाए गए 25 स्टॉल। 40 विदेशी सैलानियों का जत्था कोलकाता से पहुंचा सुल्तानगंज, अजगैबीनाथ मंदिर का करेगा अवलोकन, जत्थे में 38 सैलानी अमेरिका और 2 सैलानी कनाडा के। गुमला में एम्बुलेंस नहीं मिलने से महिला मरीज की मौत, रांची रेफर बावजूद 3 घंटे तक नहीं मिली गाड़ी, सदर अस्पताल में 7 दिनों से भर्ती थी मरीज। रांची में 5 दिनों में दूसरी बार गुल है बिजली, हटिया ग्रिड के अपग्रेडेशन के लिए शाम 4 बजे तक मेगा ब्लॉक, लोगों की बड़ी परेशानी। पिछली सरकार के कामों की समीक्षा करेंगे सीएम, 10 फरवरी से 2 दिनों तक सभी विभागों के कामों की लेंगे जानकारी, सभी विभागीय मंत्री और अधिकारी रहेंगे मौजूद। 14 फरवरी को जेवीएम और बीजेपी का हो सकता है मर्जर, 11 फरवरी को पार्टी की बैठक में आ सकता है प्रस्ताव, बीजेपी भी स्वागत करने को तैयार। धनबाद की बीजेपी विधायक राज सिन्हा की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल बीसीसीएल सीएमडी से की मुलाकात, प्रदूषण की रोकथाम के लिए विशेष उपाय करने की मांग। सरायकेला के कांड्रा में आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्स कंपनी के नवनियुक्त एमडी का बयान, आने वाले दिनों में और अधिक पावर की होगी सप्लाई। देवघर में कृषि मंत्री, जी हां, कृषि मित्रों पर बिचौलिया बन पैसा उगाही का आरोप, अपनी मांगों के समर्थन में श्रम आयुक्त कार्यालय के बाहर दिया धरना। सरायकेला के कांड्रा में ट्रक की चपेट से में आने से युवक की मौत, आक्रोशित लोगों ने आदित्यपुर कांड्रा मुख्य मार्ग को किया जाम। दिल्ली में आयोजित परेड में हिस्सा लेकर लौटे झारखंड एनसीसी कैडेट, सम्मान में राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन। धनबाद को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए जिला प्रशासन का मंथन, बीसीसीएल नगर निगम सिम्फर के साथ एक टास्क फोर्स गठित। धनबाद में सीएए एनआरसी के खिलाफ वासेपुर में नया बाजार में अनिश्चितकालीन धरना जारी, सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग। रांची जिला परिवहन विभाग ने स्कूल प्रबंधन के साथ की अहम बैठक, वाहन चालक को लेकर स्कूल प्रबंधन को सख्त निर्देश। चतरा के 2 मजदूरों की मौत पर श्रम नियोजन और प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने जताई संवेदना, पीड़ित परिवार को 1-1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। रांची के लोगों को आज फिर झेलनी पड़ेगी बिजली की किल्लत, हटिया ग्रिड में बिजली उपकरण को बदले जाने के चलते होगा पावर कट। बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया 3 के ओरिएंटल आउटसोर्सिंग में सीबीआई और विजिलेंस का छापा, कोयला स्टॉक की हुई जांच। सीनियर एडवोकेट राजीव रंजन बनाए गए हैं झारखंड हाईकोर्ट के नए महाधिवक्ता, लोगों ने दी बधाई। रांची के करमटोली में पुश्तैनी जमीन बचाने के लिए धरने पर बैठी 2 बहनें, जमीन माफिया पर जमीन कब्जे और मारपीट का लगाया आरोप। 42 दिनों तक विदेश में फंसे रहने के बाद स्वदेश लौटा धनबाद के जयप्रकाश महतो का शव, सऊदी अरब में फीटर का काम करता था जयप्रकाश, परिजनों को नहीं मिला कोई मुआवजा। सरायकेला में नेत्रहीन बच्चों के लिए नहीं है एक भी स्कूल, शिक्षक नहीं होने की वजह से 2001 में बना स्कूल कुछ साल बाद ही हुआ था बंद, 15 साल से स्कूल में चल रहा सीआरपीएफ का कैंप। जमशेदपुर में बेलजी चर्च स्कूल में 7वीं क्लास के छात्र पर हमला, गंभीर हालत में छात्र को किया गया कोलकाता रेफर, पीड़ित के परिजनों और आरोपियों में हाथापाई। 12 फरवरी से शुरू होगा कांग्रेस का सदस्यता अभियान, 5 रुपए होगा सदस्यता शुल्क, देश भर में 4 करोड़ सदस्य बनाने का है लक्ष्य। गिरिडीह में मोंगिया स्टील ने सीएसआर के तहत 6 जगहों पर कराया पुलिस पोस्ट का निर्माण, एसपी और कंपनी के सीएमडी ने फीता काटकर किया उद्घाटन। सीएम हेमंत सोरेन के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन, विंध्याचल में माता के दरबार में करेंगे पूजा अर्चना, कल गंगा आरती में सपरिवार हुए थे शामिल। परिणय सूत्र में बंधे राजमहल, लोकसभा के सांसद विजय हांसदा, चर्च में ईसाई रीति रिवाज के साथ हुई शादी, चर्च के फादर ने शादी की रस्मों को किया पूरा। गिरिडीह के ऑफिसर कॉलोनी से अगवा किशोर, बिहार के मुजफ्फरपुर से सकुशल बरामद, अपहरण कांड में शामिल किशोर के चाचा समेत 3 अपराधी गिरफ्तार। रामगढ़ के कुजू इलाके से सामने आया गैंगरेप का मामला, पतरातू लेक रिसोर्ट से लौटने वक्त मुरपा के जंगल में 4 लड़कों ने किया दुष्कर्म, 4 आरोपी गिरफ्तार। गढ़वा ने शादी का झांसा देकर, जी हां, गढ़वा में शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोपी मुराद अली को किया गिरफ्तार, पीड़ित ने सीडब्ल्यूसी में दर्ज कराया मामला। रांची के सुखदेव नगर में हुई हत्या मामले में पुलिस के अब भी हाथ खाली, सिटी एसपी ने कहा अपराधियों की गिरफ्तारी की हो रही कोशिश।
रांची में पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, ठगी के 60,000 रुपए और 2 मोबाइल बरामद। बीजेपी के बोकारो प्रभारी संजीव विजयवर्गीय ने पार्टी नेताओं से लिया फीडबैक, संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर हुई चर्चा। जमशेदपुर में डोर टू डोर कचरा उठाव की मांग को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, जीएनएसी के पदाधिकारियों को सौंपा मांग पत्र। कोरोना वायरस को लेकर स्ट्रीट वेंडर्स को जागरूक करने में जुटा रांची प्रशासन, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को दी जा रही खास ट्रेनिंग। देवघर में सीसीटीवी के खराब होने से खतरे में सुरक्षा व्यवस्था, शहर में लगे 48 कैमरे हुए खराब। गुमला में खुंची के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाहन की हो रही जांच, एसपी ने दिए गंभीरता से जांच के आदेश। झारखंड में एबीवीपी सभी विश्वविद्यालयों का करेगी सर्वेक्षण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर होगा फोकस, जमशेदपुर में एबीवीपी के प्रांत मंत्री ने दी जानकारी। गोड्डा सदर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय बेलारी का भवन जर्जर, कभी भी हो सकता है हादसा, प्रशासन बेखबर। गढ़वा में नदी किनारे शहर का कचरा हो रहा डंप, पानी के प्रदूषित होने का खतरा, स्थानीय लोगों में नाराजगी। रामगढ़ नियोजन कार्यालय में भी बेरोजगारों की लग रही लंबी कतार, सुनसान रहने वाले ऑफिस में लौटी रौनक। दुमका के हिजला मेले में संथाली संस्कृति की दिख रही झलक, आदिवासी नृत्य ने मुहामन स्टॉक के जरिए, जी हां, स्टॉल के जरिए सरकारी योजनाओं की दी जा रही जानकारी। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुख्ता इंतजाम। दिल्ली में नई सरकार के लिए वोटिंग जारी, सर्दी के बावजूद मतदान केंद्रों पर लगी लंबी कतार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली के तुगलक क्रिसेंट में डाला वोट, सभी से की वोट डालने की अपील। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने भी डाला वोट, मटियाला विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ में डाला अपना वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दिल्ली के मतदाताओं से की अपील, बड़ी संख्या में करें मतदान। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लोगों से की वोट करने की अपील, कहा झूठ और वोट बैंक की राजनीति से दिल्ली को मुक्त करने के लिए करें मतदान। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने किया जीत का दावा, कहा बीजेपी जीतेगी 50 से ज्यादा सीटें। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान, लोग अच्छी शिक्षा और अपने बच्चों के लिए अच्छे भविष्य के लिए करें मतदान। मतदान के लिए दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों के 75,000 से ज्यादा हथियारबंद जवान चप्पे चप्पे पर तैनात, सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन का केंद्र बने शाहीन बाग में विशेष सुरक्षा बंदोबस्त, विशेष तौर से बीएसएफ की टुकड़ी को किया गया तैनात। वोटिंग से पहले दहली दिल्ली महिला सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या, रोहिणी इलाके में वारदात से सनसनी। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर मुंबई बाग में भी महिलाओं का प्रदर्शन, मुंबई पुलिस ने प्रदर्शन कर रही 300 महिलाओं पर किया केस दर्ज। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सीएए को लेकर बोले बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, कहा मुझे नहीं पता क्या है सीएए, देश का माहौल ठीक नहीं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता को एक बार फिर बनाया गया निशाना, नॉर्थ 24 परगना में एक शख्स ने बीजेपी कार्यकर्ता के घर फेंका बम, मामले की जांच शुरू। मुंबई के अभ्युदय नगर में मिलन इंडस्ट्रियल एस्टेट में लगी भीषण आग, दमकल की 5 गाड़ियां आग पर काबू करने के लिए पहुंची। राजस्थान के चुरू में बीच सड़क पर चलती बाइक में लगी आग, बाइक आग के गोले में तब्दील, बाइक जलकर राख। भोपाल में करोड़ों के प्रॉपर्टी फ्रॉड का हुआ खुलासा, कोहे फिजा इलाके में तिलक सोसाइटी ने कब्जा कर लिए थे प्लॉट, 14 के खिलाफ मामला दर्ज, 5 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दफ्तर में तोड़फोड़ मामले में पुलिस का सनसनीखेज खुलासा, एसडीएम निकला मास्टरमाइंड, अधिकारी समेत 5 गिरफ्तार। राजस्थान के टोंक में शादी समारोह में हंगामा, महिला संगीत में युवतियों से छेड़छाड़, मारपीट कर आरोपी युवक फरार। राजस्थान के कोटा में करोड़ों की ठगी का पर्दाफाश, 2 करोड़ के साथ 2 सगे भाई गिरफ्तार, बचत योजना के नाम पर दे रहे थे धोखा। राजस्थान में मरु महोत्सव 2020 के दौरान लोक कलाकारों की शानदार प्रस्तुति, सैलानियों ने उठाया लुत्फ। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली महिला